महत्वपूर्ण है जितने बड़ों का काम, तो किसी भी प्रकार से छोटा नहीं है। वानरों की तुलना उन्होंने अपने गुरु महाराज महर्षि वशिष्ठ से कर दी। अपने गुरुदेव को कहते हैं, महाराज आपके कारण और इन वानरों के कारण ही तो मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। दोनों को एक जैसा मिला के रख दिया। जैसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं वंदनीय पूजनीय, जैसे वह हैं जिनकी कृपा काम करती है, वैसे ही वानरों के लिए भी कह दिया आप दोनों के कारण ही विजय प्राप्त हुई है। महाराज एक बात बताइए, आपने मुझे मार तो डाला, पर क्या मैं अभी भी पापी हूं? क्या व्यक्ति आपके सब सामने आ जाता है तो पापी रहता है? तो इसका अर्थ यह हुआ, यदि पापी समझ के आपने मुझे मारा है, अभिमानी समझ के मुझे मारा है और आमना सामना हुआ है महाराज, तो आपके प्रबुद्ध पर महाराज मुझे संदेह होता है। प्रभु मुस्कुराए, वाह, मुस्कुरा के उसके सिर पर हाथ रखा, तुम सदा जिंदा रहो। बाली को कहा, इसका अर्थ है महाराज मुझे अभी तक भी आपने माफ नहीं किया, अभी भी मेरे से रुष्ट हैं आप। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे रहा हूं, तभी तो महाराज मुझे लग रहा है कि आप अभी भी मेरे से रुष्ट है। मेरी जैसी मृत्यु किसको मिलेगी प्रभु? मारते तो सबको आप ही हो, पर अव्यक्त रूप से दिखाई नहीं देते, और मुझे तो वह मारने वाला, सबको मारने वाला मेरे सामने खड़ा होकर मार रहा है। ऐसी मृत्यु महाराज मुझे कब मिलेगी? फिर दोबारा मिले ना मिले, अभी तो बहुत अच्छा है, मुझे अमृतत्व का वरदान दे रहे हैं आप। इसलिए लगता है महाराज अभी आपने मुझे क्षमा नहीं किया, आप मेरे से अभी रुष्ट हैं। नहीं नहीं, रुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। भाई शरीर तो मैं इसलिए दे रहा हूं, इससे तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, इससे तू सेवा कर सकेगा, इससे तू भक्ति कर सकेगा, उसका प्रबंध मैंने कर रखा है प्रभु। बाली कहते, मैं महाराज ज्ञान और भक्ति दोनों का आनंद लेना चाहता हूं, इसलिए तो मैं शरीर दे रहा हूं तुम्हें, तू ज्ञान का भी आनंद ले और भक्ति का भी आनंद ले। नहीं महाराज, अब इस शरीर के माध्यम से नहीं। आप तो महाराज परम ज्ञानी हैं, आपको तो पता ही है पुत्र जो है वह पिता का प्रतिनिधि होता है। अंगद की बाह पकड़ लीजिएगा, वह सेवा करेगा, और थोड़ा आगे आइएगा। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं है महाराज। अपने हाथ प्रभु के चरणों पर रख दिए और चरण जोर से पकड़ते रखे। मैं महाराज इनको नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं, और आप अंगद की बाह नहीं छोड़िएगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। भक्ति का आनंद भी मुझे मिल जाएगा और महाराज ज्ञान का आनंद भी मुझे मिल जाएगा, सेवा का आनंद भी मुझे मिल जाएगा, दोनों का आनंद मुझे मिल जाएगा। ऐसा ही बना के रखिएगा, दोनों का आनंद बाली जी महाराज ले रहे हैं। मेरे पुत्र अंगद की बाह पकड़ के रखिएगा महाराज, ये पकड़ेगा तो आप छुड़ा सकते हो, आप पकड़ोगे तो महाराज कोई माई का लाल छुड़ाने वाला नहीं है। पकड़ के रखना महाराज, ये आपकी सेवा करेगा, ये मेरा काम करेगा। आप ध्यान दें, प्रभु राम सुमेल शिला पर लेटे हुए, 4 व्यक्ति वहां विराजमान हैं, सुग्रीव, विभीषण, अंगद एवं हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। प्रभु अपना सिर जो है उन्होंने सुग्रीव की गोद में रखा हुआ है, मानो एक तरफ अपने सिर के पास सुग्रीव को बैठा रखा है, दूसरी तरफ विभीषण को बैठा रखा है। अंगद एवं हनुमान जी दोनों पांव की ओर बैठे हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं मैंने इन चारों को अपना पद प्रदान कर दिया। क्या किया है महाराज आपने? सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का पद प्रदान कर दिया और विभीषण को लंका का।
कि दो सामने को भक्त बैठे हुए हैं, मेरे चरणों में अपना पद दे दिया है। तारा आती है, विलाप करती है। भगवान पहले बाली को उपदेश देते हैं, अभी चर्चा आपने पढ़ी है। तारा को उपदेश देते हैं, उसके बाद क्या होता है वह सब आपने पढ़ ही लिया है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। चरणों में है आप सबके श्री चरणों में।